ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संबंधित विदुर जी के प्रश्नों को सुनकर मैत्रेयी मुनि उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए और वो समझ गए। इसलिए मुस्कुराकर विदुर जी से कहने लगे कि आप वस्तुतः धर्मात्मा हैं, इसलिए आपके प्रश्न का विषय कभी भी भगवान के अतिरिक्त न कोई था और न कोई होगा। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। इसी को ही सत्संग कहते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए उस व्यवहार की, उस प्रपंच की मनसा वाचा कर्मणा निवृत्ति हो जाए। तो जब विदुर जी ने अनेक अनेक प्रश्न मैत्रेयी मुनि से पूछे, कुछ लोक संबंधी, कुछ परलोक संबंधी, पूछा जीव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, और एक प्रश्न जिस पर कल हमने चर्चा की, गुरु शिष्य के मिलने का प्रयोजन क्या है। मैत्रेयी मुनि ने उत्तर देना आरंभ किया। कहा कि विदुर जी, जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन सब का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। तो मैं आपको वही कथा सुनाता हूं जो एक बार शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई थी। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको निवेदन किया कि देखो, जो भी सुना रहा है उस सुनाने से पहले यह स्पष्ट कर रहा है कि जो मैं सुना रहा हूं ये वस्तुतः मेरा पुरुषार्थ, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। ये ज्ञान हमको गुरु प्रसाद से प्राप्त हुआ है। जो भी मैं सुना रहा हूं ये आचार्य परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है। और जो वास्तविक ज्ञान है, जैसे वेद अपौरुषेय है, वो किसी की रचना नहीं है, ऐसी जो वास्तविक ज्ञान है वो भी नित्य है, था, है और रहेगा। कभी किसी सत्र में हमने यहां चर्चा की थी, जब आप परिपक्व हो जाते हैं, जब आप अपनी चेतना के उस धरातल पर पहुंच जाते हैं, जब आप योग्य हो जाते हैं, जब आप साधन के अनुष्ठान के द्वारा अपनी पात्रता का निर्माण कर लेते हैं, वो ज्ञान प्रकट होता है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ये जो आप सुन रहे हो इसका प्रयोजन है आपको भजन में लगाना, चिंतन में लगाना। इसका फल यही है कि आप आत्मचिंतन में लगें, यहां वहां बिखरा मन धीरे धीरे सिमटे, आप आत्मचिंतन में लगें। आत्मचिंतन करते करते आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंचे जहां ये ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो। पर इस बात में कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। भाई, काम तो वही ज्ञान आता है जो आपके भीतर प्रकट होगा। तो मैत्रेयी मुनि ने भी यही बात कही। बोले, विदुर जी, जो मैं आपको सुना रहा हूं, एक समय सनकादिक ऋषि के मन में भी यही सब प्रश्न उठे थे, यही सब जिज्ञासाएं उठी थी। वो गए थे पाताल लोक, जहां शेष भगवान विराजमान हैं। तो वहां जाकर उन्होंने भी शेष भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की। शेष भगवान ने श्रीमद् भागवत के रूप में उनका उत्तर दिया। वही मैं आपको सुनाता हूं। आप देखो, परीक्षित जी ने भी ऐसे ही प्रश्न पूछे। तब सुखदेव जी ने क्या कहा? बोले, परीक्षित, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेयी मुनि से पूछे थे, वो मैं तुमको सुनाता हूं। इसमें क्या है? इसमें गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता है कि भाई, जो हम कह रहे हैं वो हमारा नहीं है। मैं तो जब से प्रभु ने सेवा का अवसर दिया, संतों की, गुरुजनों की कृपा से एक बात समझ में आ गई थी कि भाई, जो भी मेरे द्वारा, मेरे निमित्त से आप तक आ रहा है वो मेरा नहीं है। इसीलिए इसका श्रेय भी किसी भी प्रकार से मुझे नहीं मिलना चाहिए। इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। यदि मैं इसका अधिकारी बनता हूं तो फिर मैं चोरी करता हूं, फिर ये चोरी है। और चोरी करने वाला तो कोई भी युग हो, दंड का ही पात्र होता है ना। जो भी ये आप तक आ रहा है, ये गुरु परंपरा से यहां तक आया है, अब आप तक आ रहा है। गंगा जी में जो सारी सृष्टि के पाप नाश की शक्ति है, उस शक्ति का मूल क्या है? भगवान के चरणों का स्पर्श है ना। वो भगवान के चरणों को धोती हुई आई हैं, इसलिए उनकी ऐसी अद्भुत शक्ति है।
बस ऐसे ही ये जो ज्ञान, ये जो कथा वार्ता, ये जो चर्चा आप और मैं कर रहे हैं ना, ये भी भगवान से ही प्रकट होती हुई हम तक आई है। यहां श्रीमद् भागवत में स्पष्ट किया गया। मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब सनकादिक ऋषियों ने श्री शेष भगवान से ये सब प्रश्न किए, तो इसलिए शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। उन्होंने परमहंसों में प्रधान सी सांख्यायन मुनि को सुनाया। उन्होंने महर्षि पराशर और देवगुरु बृहस्पति को सुनाया। महर्षि पराशर ने पुलस्त्य मुनि के कहने से मुझे सुनाया, सो मैं आपको सुना रहा हूं। आप देखो ये धारा बही कहां से? शेष भगवान के मुख से। और वहां भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को सुनाया। भगवान वेदव्यास के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने ग्रहण किया। और वहां से ये धारा बही। और देखो आपके मेरे हिस्से में ये प्रसाद आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई, ये कोई कथा कहानी मात्र नहीं है। ये ज्ञान की वो अविरल धारा है जो परंपरा से अद्यावधि प्रवाहित होती आ रही है और अनंत काल तक प्रवाहित होती रहेगी। अनेक वर्षों के चिंतन के बाद, गुरुजनों की कृपा के बाद, आचार्यों के अनुग्रह के बाद मैं थोड़ा सा साहस जुटा पाया श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ चर्चा करने का, अनेक वर्षों के चिंतन के बाद। क्योंकि भाई श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक रहस्य है। कल आपसे मैं कह रहा था ना, एक शब्दार्थ होता है और दूसरा भावार्थ होता है और तीसरा गूढ़ार्थ है जो श्लोक के गर्भ में है। खैर, मैं तो यथामति आपको निवेदन कर रहा हूं। व्यासपीठ की कृपा है, यहां से जो प्रसाद प्राप्त होता है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। और इसमें अवश्य ही आप लोगों की भी बड़ी गंभीर भूमिका है। आप सद्भाव लेकर यहाँ श्रवण करने के लिए आते हैं, तभी ये चर्चा यहाँ पर संभव हो पाती है। पर एक बात मैं भी स्मरण रखूं, आप भी स्मरण रखें, ये जो चर्चा आप और मैं कह सुन रहे हैं, इसका मूल भी भगवान है, इसके मध्य में भी भगवान ही भगवान है, भगवान की चर्चा है, भगवान की लीला है, और इसका पर्यावसान भी भगवान के ही चरणों में है। इसके अतिरिक्त और कोई कामना वासना लेकर कोई यहां ना बैठे, इसके अतिरिक्त कोई और भावना लेकर यहां ना बैठिए। इसके मूल में भी भगवान है, इसके मध्य में भी भगवान है, और इसकी परिणति भी, इसका पर्यावसान भी भगवान के ही चरणों में है। योत्फलम च नंद नंदनः। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरु कृपा का स्मरण करते हुए ये बात कह रहा हूं, और बहुत संभाल कर कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं। जो इस भाव से नित्य निरंतर इस कथा का यहां आकर श्रवण करेगा, उसको अंत में कथा का जो वास्तविक प्रसाद है, श्री कृष्ण के चरणों की सहज प्रीति, वो अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा। बस आपकी मेरी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। इसलिए आपको कुछ दिन पहले कह रहा था, भाई जब घर से चलते हो ना, तब थोड़ी अपने मन की झाड़ बुहार करते हुए यहां तक आया करो। क्यों? क्योंकि भाई कान के रास्ते भगवान प्रवेश करेंगे। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम्। तो महाराज परीक्षित ने भी सृष्टि संबंधी प्रश्न किया था, विदुर जी ने भी सृष्टि संबंधी प्रश्न किया। और ये बात भी ध्यान में रख लेने की है, जो भी प्रभु की ओर चलेगा उसके मन में एक से ही प्रश्न उत्पन्न होंगे, उसकी जिज्ञासा एक जैसी ही होगी। इसीलिए सब संतों का मन एक है। कल यही तो आपसे मैं कह रहा था कि किसी का अनन्य भाव भगवान के किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन जब संतों की बात आई है तो सबने सबको प्रणाम किया है। संत सब है, गुरुदेव है, उनका मन एक है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, कह रहे नेक नेक सब एक है। जिसको मन में भगवान की इच्छा है, वो भगवान के किसी भी स्वरूप का भजन क्यों ना करता हो। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं।
ऐसा नहीं कि किसी को कम मिलता है किसी को अधिक। जो जहां जिस भाव से प्रभु का भजन कर रहा है बोले उसको प्रभु पूर्ण सुख देते हैं, घट बढ़ को नहीं। भक्त कभी छोटा या बड़ा नहीं होता कि कोई छोटा भक्त है कोई बड़ा भक्त है। व्यवहार में सुनने में आ जाता है ना बहुत बड़े संत हैं। अरे जो छोटे बड़े से मुक्त हो जाता है वही संत होता है। जो छोटे बड़े के झगड़े से मुक्त हो गया है ना वही संत है। जो सब द्वंद्वों से अतीत पहुंच गया है वही तो संत है। कबीर कहते हैं हद को जाने मौलवी बेहद जाने पीर, हद बेहद से दूर है जाने सोई फकीर। संत कहाँ ही उसको जाता है समत्व को जो उपलब्ध हुआ है। अब ना छोटा है और ना बड़ा है, ना नया है ना पुराना है, ना मेरा है ना आपका है, सबका है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और प्रसंग आया है तो मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ आगे चलूं कि भाई आज के इस समय में इस शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। संत, किसी को भी आप और मैं संत कह देते हैं। अरे बड़ी पीड़ा होती है जब टीवी चैनल पर 4 लोगों को बिठाकर और न्यूज चैनल वाले हेडलाइन देते हैं संतों में घमासान। 4 लोगों को पकड़कर बैठाएंगे, बहस का कोई भी विषय दे देंगे, सारा विश्व देख रहा है। क्या सोचेगा सारा विश्व कि भारत के संत ऐसे हैं? ये भारत की संत परंपरा है? किसी न्यूज चैनल पर जाकर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गाली तक दे देते हैं, हाथापाई तक हो जाती है। भाई वो जो चैनल वाले चला रहे हैं उनको तो अपना काम करना है, उनको तो अपने काम से मतलब है। किसी को भी वैसा भेष देकर बैठा दिया और कहा लीजिए देखिए संतों में होता हुआ घमासान। और आप और मैं भी ऐसे ही है, किसी को भी संत कह दिया, किसी को भी संत समझ लिया। भगवत रसिकदेव स्पष्ट करते हैं इतने गुण जामे सो संत। फिर बात कहनी पड़ेगी मुझे, भाई जब तक आपको शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा कैसे पढ़ोगे, कैसे ये सब बात समझ में आएगी? आपको जो कोई जैसा पढ़ाएगा आपको ऐसा पढ़ लेना पड़ेगा। अरे अब तो मुझे ये कहना पड़ता है संस्कृत ना सही ठीक से हिंदी तो पढ़ लो। अरे वैसे तो किस संस्कृति की बात हम करते हैं, संस्कृत के बिना तो आप संस्कृति लिख भी नहीं सकते। संस्कृत के बिना तो संस्कृति लिखा भी नहीं जा सकता। वो संस्कार हो या संस्कृति। आज भी सुबह अयोध्या से जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज का यहाँ सहज में आगमन हुआ तो महाराज श्री से यही बैठकर चर्चा हो रही थी। महाराज जी ने कहा धर्म की रक्षा तभी संभव है जब शास्त्र की रक्षा हो। शास्त्र मर्यादा सुरक्षित रहेगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा। कैसे रहेगी शास्त्र मर्यादा सुरक्षित? हमको तो शास्त्र उठाकर पढ़ना भी नहीं आता। कैसे शास्त्र का विचार करेंगे, कैसे तदनुकूल आचरण करेंगे, हमको तो उसकी भाषा का ही ज्ञान नहीं है। और आज का दृश्य देखते हैं तो भाई ये कहना पड़ता है, क्या करें कि अच्छा संस्कृत नहीं कम से कम हिंदी तो पढ़ लो, कि ताकि संस्कृत की जो हिंदी व्याख्या विद्वानों ने की है ताकि उससे तो आप कुछ चंचु मात्र ग्रहण कर सको। फ्रेंच और जर्मन तो बड़े शौक से पढ़ाते हो आप अपने बच्चों को, आप भी बड़े उत्साहित होते हो, बच्चे को भी बड़ा उत्साहित करते हो। बहुत बरस पहले की घटना है, मैं एयरपोर्ट पर था और एक माता अपनी छोटे से बालक को लेकर दौड़ी हुई मेरे पास में आई कि मैं आपको बहुत सुनती हूँ और ये बच्चा आपको कुछ सुनाना चाहता है। हम एयरपोर्ट पर बैठे थे, फ्लाइट के आने में कुछ समय था। छोटा सा बच्चा, 4 बरस की अवस्था होगी उसकी। अब उस छोटे से बच्चे ने और मुझे अंग्रेजी में गाना गाकर सुनाया। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, जहां जिस भाषा की उपयोगिता है सो है, पर हम जब धर्म की बात करते हैं, हम जब शास्त्र की रक्षा की बात करते हैं, तब तो मुझे ये कहना पड़ेगा। तो छोटे से बालक ने अंग्रेजी में गीत गाकर सुनाया, अच्छा गाया। तो बालक को तो मैंने दुलराया ही, वो तो बालक है, अबोध बच्चा। पर उसकी मां को मैंने कहा आपने कहा तो है मैं आपको बहुत सुनती हूं, पर नहीं, आप मुझे सुनते नहीं। आप मुझे सुनते तो आज ये बच्चा मुझे आकर महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र सुनाता। अगर आप मुझे ध्यान से सुनते
तो फिर ये बच्चा मुझे अंग्रेजी में ये गाना गाकर नहीं सुनाता, जो इसकी भाषा नहीं है, जो इसका मूल नहीं है, जो इसके भीतर नहीं है। यदि ये वो सीख सकता है, यदि आप इसको अनुकूल संस्कार देते, तो ये इससे भी शीघ्रता से उसको ग्रहण करता। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपसे कह रहा था, कोई पूछे ना क्या होता है संस्कार, आप बार बार संस्कारों की बात करते हैं, बार बार संस्कारों की बात करते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जैसे आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, उसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है आपके मोबाइल की, ऐसे ही संस्कार आपका सॉफ्टवेयर अपडेट है। छोटे से बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब सूर्य और गायत्री की उपासना का संस्कार आचार्य उसको प्रदान करते हैं, उसके ओज की, तेज की, उसकी मेधा की वृद्धि होती है। जब कोई बालक त्रिकाल संध्या करता है, नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है, तो उसकी प्रज्ञा खुलती है, शास्त्र का जो रहस्य है उसको ग्रहण करने की योग्यता आती है। जो भोजन आप और मैं करते हैं ना, उससे तो बुद्धि स्थूल बनती है, शास्त्र आदि का विचार करने की योग्यता ऐसी बुद्धि में नहीं होती। उसके लिए किसी और प्रज्ञा की, मेधा की आवश्यकता है, उसके लिए देव शक्ति की आवश्यकता होती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने सौभाग्य से की हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कि यहाँ का एक एक बालक उसका अधिकारी बन सके। पिता जब जाता है ना अपनी संपत्ति छोड़कर, उसकी इच्छा तो यही होती है कि मेरे बालकों में समान रूप से संपत्ति बटे, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये जो परंपरा छोड़ी, ये जो संस्कृति हमारे लिए जिसको आकार दिया, उनका प्रयास भी यही था कि प्रत्येक व्यक्ति पात्रतानुसार, योग्यतानुसार इसका अधिकारी बन सके। हमारा सौभाग्य, हमारे हिस्से धन आया, और हमारा दुर्भाग्य ये कि इस ओर हमारी दृष्टि तक नहीं है। कोई कहीं भी कुछ भी करता है, नाम क्या आता है, बोले देखो संत भी ऐसा करते हैं। नहीं, आपसे मुझसे कहने, सुनने, समझने में भूल हो रही है भाई। कोई भी संत नहीं होता, कोई भी संत नहीं हो सकता। यहां भगवत रसिक देव कह रहे, इतने गुण जामे सो संत। चलो आज इसी बात पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, आगे तो बढ़ ही जाएंगे। सबसे पहली बात क्या कहते हैं, श्री भागवत मध्य जस गावे श्री मुख कमलाकन। सबसे पहले तो वो हरि का भक्त हो, और श्री भागवत मध्य जस गावे, और भक्तों के बीच में बैठकर परमहंसों की संगीता का सहज भाव से प्रभु का यश विस्तार करने की इच्छा से नित्य गान करता हो। अभी मैं आपको बता रहा था ना, व्यास जी ने भी अपनी वाणी में, यद्यपि व्यास जी अनन्य रसिक हैं, व्यास जी ने ये सूत्र दिया, जाकी है उपासना ताही की वासना, और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। पर ऐसे व्यास जी ने भी यत्र तत्र श्रीमद् भागवत जी की कृपा तो मनाई है। व्यास जी ने ये तो बता दिया, भाई ये जो हमारा बिगड़ा मन सुधरा ना, ये तो संतों के मुख से भागवत सुनने से सुधरा है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यार, भावत हरि प्यारे के प्यार। तो कह रहे सबसे पहले तो हरि का भक्त हो, और हरि के भक्तों में बैठकर नित्य निरंतर भगवान की इस लीला कथा का गान करता हो। ये तो नियम होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। सेवक जी महाराज ने कहा नवदा भक्ति में से 3 का तो नियम होना चाहिए, श्रवण कथन सुमिरन परतीति, बीत काल सब जाइयो। झंझट ये है भाई, जितना हमको अच्छा लगता है, जितना हमारे अनुकूल पड़ता है, उतनी बात हम मान लेते हैं। अब डॉक्टर ये कहे भाई सुबह दोपहर शाम 3 समय ये दवाई लेना, अब हमको अनुकूल है भाई एक ही समय ले सकते हैं, तो आपको लगता है रोग ठीक हो जाएगा? नहीं भाई, वो डॉक्टर है, उसने आपका निरीक्षण करके भली प्रकार से आपके लिए वो औषधि की व्यवस्था की है। आपको उसको पूर्णतः समर्पण करना पड़ेगा यदि आप स्वस्थ होना चाहते हो। तो मनमानी चाल से चलने से कोई भी रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। वैद्य को, डॉक्टर को समर्पण करना पड़ता है ना। ऐसे हमारी जितनी इच्छा हुई उतना हमने माना, माना माना, नहीं माना नहीं माना, इसको कहते हैं मनमानी चाल चलना। और मैं सदा से आपको कहता हूं कि मनमुख व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। वाणी तो कहती है मनमुख आवे और मनमुख
जावे मनमुख फिर चोटा खावे। बोले जितने नरक सु मनमुख भोगे। महाराज वाणी में बात कहते हैं, बोले मनमुख के हिस्से क्या आता है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, और जितने नरक सु मनमुख भोगे। और मैं कहता हूं जिसको गुरु नहीं मिला वो तो बेचारा अज्ञान के अंधकार में पड़ा है। मैं तो कहता हूं उससे भूल होगी, उसको फिर क्षमा मिलेगी। लेकिन जिसको गुरु मिला है वो शिष्य कहलाकर गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, वो शिष्य होकर गुरु की अवज्ञा करता है, उसका निस्तार कैसे होगा भाई? उसका कल्याण कैसे होगा? और फिर कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। तो ये तो नियम होना चाहिए, श्रवण कथन सुमिरन। कथा सुनिए और फिर सुनाइए। अब आप सोचो कि हम किसको सुनाएं? अपने मन को सुनाओ। रे मन कर साहिब से प्रिय। संत अपने मन को ही तो सुना रहे। रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। जी रस बस ब्रज सुंदरिन छाण दिए सुख धाम। आप देखो एकांत में बैठे रैदास क्या कह रहे हैं? चल मन हरि चट साल पढ़ा, प्रेम की पाटी सुरत की लेखनी। प्रेम की पाटी सुरत की लेखनी। ररो ममू लिख आंख लखाओ। चल मन हरि चट साल। तो सुनो भी सही और सुनाओ भी सही। सुनो भी नियम से और सुनाओ भी नियम से। और इसमें थोड़ी ढील अगर आपको मैं दूं तो सुनो भले नियम से नहीं, पर सुनाओ तो नियम से। अपने मन को सुनाइए जरूर, या में प्रमाद ना करें। और ये तो मैंने आपसे सदा ही कहा भाई, ये तो संतों का अनुभव है कि जिसके जीवन में श्रवण और कथन सहज सिद्ध हो जाएगा, उसका स्मरण भी सहज सिद्ध हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इस युग में भगवत स्मरण होता ही श्रवण और कीर्तन की ही कृपा से है। इसीलिए श्रीमद् भागवत ने कहा कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कीर्तन ही कलयुग का धर्म है। कलिजुग महा कीर्तन परधाना। गुरु मुख जपिए लाए ध्यान। अपनी ओर देखकर थोड़ी कहा था मैंने, यहाँ इस स्थान पर होने वाले इस कीर्तन की ओर देखकर मैंने कहा था कि भाई ये स्थान वैकुंठ ही है। कहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा। आपे श्रद्धा ल्यावे। आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। सतगुरु दीन दयाला। क्या कह रहा था मैं? और बताओ। संत इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावे और श्रीमुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा। सर्वभूत पैदाया। अब यहां तो भाई दर्शन कुछ और हो रहा है संत का। हमने सोचा भाई सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा होगा, छत्र होगा, चमर होगा, 10, 20, 50 हजार शिष्य लोग जय जयकार कर रहे होंगे, बड़े संत हैं। और यहां तो कुछ और दर्शन हो रहा है। कह रहे हरि को भजन, और जो लगा है किसमें? साधु की सेवा। इसलिए परसों आपको कह रहा था भाई अपने मन में सदा ही ये पवित्र संकल्प रखना कि हमारे जीवन में कोई समय ऐसा आए नहीं कि हमको किसी से सेवा करानी पड़े।
प्रभु हमारा तन मन स्वस्थ रखें, हम सदा सेवा करते रहें, करानी ना पड़े सेवा, हम सदा सेवा करें। हम प्रभु के सेवक हैं भाई। सेवक सेवा कराने के लिए नहीं होता है, सेवक सेवा करने के लिए होता है। और माया और काल से मुक्त अगर कभी कोई हुआ है, होता है या होगा, तो प्रभु का सेवक होता है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जंब ना आवे नेरे। इसलिए भाई मैंने तो जितना भी भक्तों का चरित्र चिंतन किया, हमको तो कोई ऐसा नहीं मिला जो अपनी पूजा करा रहा हो, अपनी सेवा करा रहा हो। भक्तमाल में आप एक एक भक्त का चरित्र चिंतन करिए, सब संतों भक्तों की सेवा करने में ही लगे हैं। सब इसी बात का उत्सव मना रहे हैं। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आम तो। बड़े भाग से संत पधारे, तिनको करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, तिनको करूं प्रणाम। भगवान जिनकी गोदी में खेल रहे हैं, जिनके इशारे पर नाच रहे हैं, वो भी मांग क्या रहे हैं भगवान से? हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। तो इसलिए आज ये प्रसंग आरंभ हो गया, तो मैंने कहा इस बात पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर ली जाए। होता कौन है भाई संत? करिए हरि को भजन और साधु की सेवा, हरि का सर्वभूत पे दाया। इसलिए मैंने कहा जो छोटे बड़े से मुक्त हो गया है, जो मेरे तेरे से मुक्त हो गया है, वही तो संत है, जिसका ना कोई अपना है ना पराया। भाई अगर हैं तो फिर सभी प्रभु के हैं। कल आपको कह रहा था, आप कहते हो आप में प्रभु दिखाई देते हैं, भाई सब में देना चाहिए। फिर आपकी बात मैं तब मानू ना जब सब में दिखाई दे। और एक और बात, मेरा इसमें दृढ़ विश्वास है, मेरी इस सिद्धांत में श्रद्धा है। आपको जितना अनुकूल पड़े आप सुनिए समझिए, पर भाई मेरी दृष्टि में प्रभु के सर्वत्र विराजमान होते हुए प्रभु का कोई जन अपनी सेवा अपनी पूजा नहीं करा सकता है, नहीं करा सकता है। जब प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, विराजमान हैं, और फिर मुझे तो लगता है संत है ही वही जिसको यह अनुभव हो रहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। मुझे लगता है भाई इस अवस्था में पहुंचा हुआ जो सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन कर रहा है, वो किसी से अपनी पूजा कैसे करा लेगा भाई? वो किसी से अपनी सेवा कैसे करा लेगा? दीनता के आसन पे भक्ति महारानी विराजमान होती है, और भगवान के दरबार में अगर किसी का आदर होता है, एह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए। और मुझे नहीं लगता कि सोने के सिंहासन पर अनेक अनेक उपचारों से पूजित होते हुए किसी के मन में दैन्य रह सकता है। दैन्य की अवस्थिति ही सेवा में है, निरभिमानता आती ही सेवा में है। और जिसको एक बार सेवा का सुख मिला वो अपने प्राण छोड़ेगा पर सेवा नहीं छोड़ेगा। जिसको सेवा का सुख मिल गया है, जिसने जान लिया है सेवा का आनंद क्या है, वो कहेगा भाई हमारे प्राण जाते हो चले जाएं, हमारी सेवा नहीं छूटे। कैसे हनुमान जी व्याकुल हो गए, यानी प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं। हमारा जीवन ही सेवा है। प्रभु हमारी ओर देखें ना देखें, हम सेवा में रहें। यद्यपि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, पर अपने छोटे से अनुभव से आपसे कह रहा हूं, यदि सेवा में आसक्ति हो जाए फिर तो भाई कभी कभी ऐसा मन हो जाता है ठाकुर जी का दर्शन भी हो कि न हो, प्रभु की सेवा मिले। इसलिए कल आपसे एक संकल्प कराया था मैंने, हो सके तो संकल्प करना हमारे जीवन का कोई भी दिन प्रभु की और प्रभु के जन की सेवा के बिना नहीं जाए। प्रयास तो यही करना भाई, किसी को खिलाकर खाओ। आपका प्रयास तो यही होना चाहिए। आप साधक हो, आप प्रभु के जन कहलाते हो, माला तिलक आपको मुझे गुरु प्रसाद से मिला है, हमारे जीवन में प्रभु का नाम है। कम से कम इतना आचरण तो हमारे जीवन में सबको दिखाई पड़ना चाहिए। भाई हो सके
तो किसी का सहयोग करके, किसी की सेवा करके, किसी को भोजन करा के हम भोजन करें। और संतों का जीवन तो यही देखा हमने। मधुकरी करके लाते थे, मधुकरी करके लाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, बाट जो होते थे भाई, कब कोई संत आए उसको पवाए तो फिर प्रसाद पाए। जो प्रभु को वस्तु भोग लग जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। और वो प्रसाद जब संत पाते हैं फिर वो होता है महाप्रसाद। हमारे महाप्रभु जी क्या पाते हैं? महाप्रसाद। कह रहे सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। श्री स्वामी जी महाराज के 56 में श्रीमद गोस्वामी नाभादास जी महाराज लिखते हैं, कह रहे उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमी पोषें। तो प्रयास तो यही करना चाहिए भाई कि अपने हाथ से किसी को खिला कर खाओ। आधी रोटी पास में है तो उसमें भी आधा टुकड़ा किसी को देकर पाओ। चिंता ना करना भाई हम भूखे रह जाएंगे, हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। सब सुख भगवान की अनुकूलता में है, ध्यान रखना। सब कुछ आपके प्रतिकूल हो, प्रभु अनुकूल हैं। बाल न बांका कर सके सब जग बैरी हो। भगवान के भक्त के जीवन में ही तो ऐसी घटना घटती है कि विष अमृत हो जाता है, विष अमृत हो जाता है। भक्त के जीवन में तो ये घटना घटती है। इसी को कहते हैं प्रभु की ओर देखकर प्रत्येक कर्म करना। इसी को कहते हैं कर्म करते हुए प्रभु को निवेदन करते चलना। और जीवन का साफल्य इसी में है। यही जीवन सिद्धि की कुंजी है। और मैंने तो अपने जीवन में यही थोड़ा सा अनुभव किया कि आप पवित्र संकल्प करो, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। भजन करो, खूब करो, निरंतर करो। शरीर का क्या करोगे? देह खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। और कभी कभी तो मेरा मन होता है कह दो आपसे कि होती रहेगी आध्यात्म की बात, पहले आओ आपकी मेरी बात करते हैं। क्या हमारा जीवन कैसा है, आज कहां खड़े हैं हम? कितने लोग आप यहां पर बैठे हो, भीतर बाहर, कोई ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर सकता। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर सकता। आप में से ऐसे कुछ हो सकते हैं जो पूजा ना कर सकते हो, नहीं आती होगी पूजा की विधि, कैसे करोगे? आप ऐसे हो सकते हैं आप यज्ञ ना कर सकते हो, जप तप ना कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है जो सेवा ना कर सकता। ये योग्यता प्रभु ने सबको समान रूप से दी है। और मेरा प्रयास तो यही है भाई, मैं यहां से वो बात कहूं जो आप और मैं सब कर सके। यहां से कही जाने वाली बात, यहां से दिया जाने वाला उपदेश कुछ एक लोगों के लिए न हो। मेरी इस सिद्धांत में आस्था है, धर्म वही जो सबको स्वीकार कर सके समान रूप से। जब इस बात से मैं विचार करता हूं तो भाई यज्ञ में, जप तप पे, स्वाध्याय में हो सकता है हम सबका अधिकार न हो। अब भगवान के गर्भगृह में जाकर पूजा करने का अधिकार तो सबका नहीं होता, उसके लिए शास्त्र की अलग व्यवस्था है। पर सेवा तो भाई आप और मैं सब कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि तन अशक्त हो, धन भी नहीं हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आपको बस माला उठानी है और बस कुछ माला के मन के घुमाने हैं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ये भी ना कहना आए नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। तो हरि को भजन, साधु की सर्वभूत पे दया। कलयुग में यह धर्म का प्राण है, जीवे दया। गौड़ीय संप्रदाय के किसी महानुभाव ने कहा, जीवे दया नामे रुचि। आप प्राणी मात्र पर दया का भाव रखोगे, क्या होगा? हृदय कोमल होगा। दया से हृदय कोमल होता है ना, हृदय कोमल होगा। और कोमल हृदय से ही तो करुणा निधान का भजन होगा। करुणा पूर्ण हृदय से ही करुणा निधान का भजन होगा। देवो भूत्वा देवता यजेत।
देवता होकर देवता की पूजा की जाती है। करुण हृदय से ही करुणा निधान का भजन होता है। और फिर कबीर तो कहते हैं, अरे दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, घर में रहे उदासी। अपना साजिब सबको जाने, सहज मिले अविनाश। बोले अरे सीधा रास्ता है, कुछ और नहीं करना। कितनी सुंदर बात कह रहे, अपना सजीव सबको जाने। भाई जो आपको अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है, और जो आपको बुरा लगता है वो सबको बुरा लगता है। बहुत लोग हमने जीवन में ऐसे देखे, अरे हम तो सीधी सच्ची बात करते हैं, अच्छी लगे ना लगे। लेकिन ऐसे सीधी सच्ची बात करने वाले जब सीधी सच्ची सुनने का अवसर आता है ना, तो अनुपस्थित देखे जाते हैं, और अगर सुननी पड़ जाए तो सह नहीं पाते। बहुत विचार कर ऋषियों मुनियों ने कहा, सत्यम ब्रूयात, पर कहा प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलिए पर मीठा भी बोलिए। संत तो कहते हैं वाण से कहीं अधिक घातक वाणी की चोट होती है। मेरे जो वाण का घाव है वो तो भर जाता है, वाणी का घाव नहीं भरता है। क्यों? पुनः यहां पर प्रकट होती है शब्द की शक्ति। शब्द की शक्ति का क्षय नहीं होता। मैंने कहा, कल कह रहा था ना मैं आपसे, जो भी ज्ञान है, जो भी ऋषि मुनियों की परस्पर वार्ता है, वो इस अस्तित्व में ज्यों की त्यों है, अक्षुण्ण। इसीलिए ज्ञान को अखंड कहा गया। इस रूप में ये ज्ञान अखंड रूप से विराजमान है। आपके कान जिस दिन तैयार हो जाते हैं, आपको वो सुनाई पड़ने लगता है। आपकी आंख जिस दिन योग्य हो जाती है, दिखाई पड़ने लगता है। और साधना है भी इसीलिए, योग्यता अर्जित करने के लिए तो साधना है। फिर अपना सजीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। और हम अपनी बात करें, हम जिस पथ के पथिक हैं, हमको जिस मार्ग से होते हुए जाना है, हमारे आचार्य ने हमको जो मार्ग दिखाया है, वहां तो भाई ये पहली मांग है, पहला कदम ही है। इसके बिना तो आप दूसरा कदम रख ही नहीं सकते। सब सो हित निष्काम मति, इसके बिना तो भाई आगे ही नहीं बढ़ सकते। कभी बैठे बैठे देख लेना चाहिए, अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए, भाई ऐसे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव तो मेरे मन में नहीं है। अगर ईर्ष्या है तो अहित चिंतन भी होगा, क्योंकि ईर्ष्या अहित चिंतन कराए बिना रहेगी नहीं। अग्नि जलती हो तो भाई ताप भी होगा ना, धुआं भी होगा, ताप भी होगा। ऐसे ईर्ष्या रूपी अग्नि अगर किसी हृदय में जलती है तो भाई अहित चिंतन भी होगा। और जिसने अहित चिंतन किया, तो व्यास जी कह रहे हैं, जल सींचत है मूल में, वृक्ष लगावे आग। हाथ में भले माला घूम रही है, और हृदय से यदि किसी का अहित चिंतन हो रहा है, तो भले जड़ में पानी दे रहे हैं, वृक्ष में आग लगा रहे हैं। है तो नहीं किसी के प्रति ईर्ष्या। आप देखो, मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने केवल स्पर्श किया, आदर दिया। मैनाक पर्वत एक प्रकार से सब सुख सुविधा लेकर सन्मुख आए। हनुमान जी ने कहा इनका निरादर नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने स्पर्श किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, लौट कर आऊंगा तो मैं अवश्य विश्राम करूंगा। मैनाक पर्वत ने यही कहा था, कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए। देखिए कितने सुंदर वन उपवन इस पर्वत पर हैं, अमृतोपम फल वृक्षों पर लदे हैं। आप बड़ी दूर से आ रहे हैं, आपको दूर तक जाना है, और प्रभु का कोई सेवक जा रहा हो और मार्ग में उसकी सेवा करने का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए। मैनाक पर्वत ने भी सोचा, भाई हनुमान जी जा रहे हैं, थोड़ी हम सेवा कर ले, तो कहा आप थोड़ी देर विश्राम करिए। तभी हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। बोले प्रभु का जो कार्य करने निकला हूं, किए बिना कैसे विश्राम करूं? पहले वो कार्य कर लो, फिर आराम करूंगा। पर अगर आपको याद हो, यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं, भाई जो भगवान का काम करने के लिए आए हो, पहले वो काम कर लो, फिर आराम कर लेना। उस काम के सद जाने के बाद आराम ही आराम है। प्रभु ने जो कार्य करने भेजा, यदि वो काम आपने कर लिया, आराम ही आराम है। एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको, किसी बढ़िया नगर में आप गए हो किसी काम से, सम ऑफिशियल वर्क, और वो नगर प्राकृतिक संपदा से भरपूर है,
सुंदर सुंदर दृश्य हैं, सुंदर सुंदर भवन हैं, तो भाई जाने वाला व्यक्ति यही सोचता है पहले अपना काम कर लें, फिर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, फिर पहले अपना काम कर लें। तो ऐसे पहले अपना काम कर लेना चाहिए। प्रभु का कार्य करने के लिए आए हो भाई, पहले प्रभु का कार्य कर लो। हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमको तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े आदर से मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और हाथ जोड़कर कहा मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, लौटते हुए विश्राम कर लो। और प्रभु का कार्य तो एक ही है, ए ही तेरो काज है। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात, फिर छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। राम सिमर यही तेरो काज है। पहले प्रभु का कार्य कर लो, फिर आराम करना। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते थे, कहते पहले भगवत प्राप्ति कर ले, बोले उसके बाद भगवान की आज्ञा हो तो खूब प्रचार करने निकले। कम से कम फिसलने का डर तो नहीं होगा। एक बार प्रभु को पा लिया, जब अच्युत को कोई पा लेता है फिर वो उस सत्य से च्युत नहीं होता ना। भगवान को पा लेने वाला जानत तुम्हें हो जाए। एक बार उस सत्य की अनुभूति हो गई, फिर जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। एक बार भगवान का अनुभव हो गया, फिर कोई भय नहीं है, फिर कोई डर नहीं है। तो पहले वो काम कर ले। इसलिए कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे धर्म क्या है। यदि अपने आप को देह मानो फिर धर्म कुछ और है, और यदि अपने आप को जीवात्मा मात्र के रूप में आप देखो, फिर जीवात्मा का धर्म तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जीवात्मा का कर्तव्य यही है, भगवत प्राप्ति। अपने मूल को पहचानिए। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तो मैनाक पर्वत से आगे बढ़े, फिर सुरसा आई, उसका भी समाधान किया हनुमान जी ने। फिर एक और राक्षसी आई। कौन? सिंगिका। अब सिंगिका कैसी है? कोई ऊपर जाता है, उसकी परछाई जल पर पड़ती है, वो उसकी परछाई को पकड़ती है। ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वाले से ही होती है ना, अपने से नीचे वाले से कभी ईर्ष्या नहीं होती, बराबर वाले से भी नहीं होती। अपने से ऊंचा जाने वाले से, अपने से आगे बढ़ने वाले से ईर्ष्या होती है। अब देखो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, सुरसा का बुद्धि से समाधान किया, लेकिन जब सिंगिका आई, हनुमान जी ने कुछ नहीं सोचा कि भाई इससे दो बात करके इसको समझा लें। हनुमान जी ने तुरंत उसका वध कर दिया। अगर आप इसका चिंतन करेंगे तो हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र पार करके किसका? जगदम्बा जानकी का पता लेने। ऐसे ही जीव की आध्यात्मिक यात्रा है। प्रभु की ओर कोई चलता है तो सबसे पहले क्या आता है? सोने का पर्वत, मान सम्मान, सुख सुविधा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सबसे पहले यही आता है। इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझना चाहिए, ये तो सबसे पहली चीज है। और जिसने इसको स्वीकार किया, माने वो पहले ही कदम पर रुक गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद कीर्ति है। पहले कंचन और कामिनी है। मैनाक पर्वत पर क्या है? कंचन और कामिनी। उसके बाद क्या है? कीर्ति। अब कह रहे जितने हनुमान जी बड़े होते जाते हैं, तस तस सुरसा वदन बढ़ावा, वो और बड़ी होती जाती है। वो जो वासना है वो दुगनी होती चली जाती है। वहां से भी छोटे होकर हनुमान जी निकल गए। शास्त्र में तो कहा है प्रतिष्ठा प्राण घातिनी। और मुझे लगता है आज अगर अब हम देखें तो यही होता भी है। आज मैंने कहा ना, सुबह महाराज श्री का आगमन हुआ तो वो यही बात कह रहे थे। बोले आज का व्यक्ति दो जीवन जीता है, एक तो जो उसका वास्तविक जीवन है और एक उसका जीवन है जो सोशल मीडिया पर है। एक तो जो उसका असली जीवन है, एक वो जीवन है जो दूसरों को दिखाने के लिए है। और दोनों में जीवित रहना पड़ता है, इसमें भी जीवित रहना पड़ता है, उसमें भी जीवित रहना पड़ता है। और क्या होता है कि जब आप अपनी एक छवि खींच तान कर बनाते हैं, एक तो है जो आपके सद्गुणों से आपकी छवि ने सहज आकार लिया है, एक छवि है जो आपने खींच तान कर बनाई है, जिसमें सत्य का अभाव है। केवल उसका हेतु केवल प्रदर्शन था। आपने केवल लोक मान्यता के लिए, लोक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए
ख्याति रूपी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने खींच तान कर वो छवि बनाई। अब भाई वो सहज तो बनी रहेगी नहीं। अब वो बनाई हुई छवि को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। मैं ये नहीं कहूंगा क्या क्या करता है, व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है और बस वही करते करते समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा प्रतिष्ठा प्राण घातिनी। महापुरुषों ने बहुत विचार कर कहा, व्यास जी ने कहा व्यास बढ़ाई लोक की और मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली सो मेरो सिंगार। खैर हनुमान जी ने उसका भी समाधान किया, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं और हनुमान जी भक्त भी हैं। छोटे होकर हनुमान जी वहां से भी निकल गए। फिर सिंगिका आई, एक क्षण भी हनुमान जी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, तुरंत गदा का प्रहार किया, उसका मस्तक छिन्न भिन्न कर दिया, वध कर दिया सिंगिका का। हनुमान जी बता रहे हैं इस मार्ग पर जब चलोगे कंचन कामिनी से भी निकल जाओगे। तुलसी बाबा कह रहे हैं कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। वैसे तो सुरसा से निकलना भी कठिन है, उससे भी कोई निकल जाए फिर रह जाती ईर्षा। तुलसी दुर्लभ ये, इससे जूझना कठिन है। पर लेकिन उसको हनुमान जी ने तुरंत नष्ट किया। मैं आपसे यह कह रहा था कि आत्मचिंतन ये हमारा नित्य का नियम होना चाहिए। और हम देखें ना, अगर हमारे भीतर है किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, और आप ये ना समझना ना ये तो हमारे मन में कहां से आया, सबके मन में होगा, कहीं ना कहीं होगा, आपने ढूंढा नहीं होगा, इसलिए आपको उसकी खबर नहीं होगी। और जहां ईर्ष्या है ध्यान रखना वहां अहित चिंतन भी होगा। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप कभी ना कभी अहित चिंतन करते होगे। और मैंने कहा अहित चिंतन करना ऐसा ही है, जल सींचत है मूल में वृक्ष लगावे हार। भगवान को कहीं से लेने नहीं जाना है भाई, केवल अपनी झोपड़ी झाड़ बुहार कर रखनी है। भगवान तो जब इच्छा होगी स्वयं आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे, खोजते खोजते आएंगे। भक्त क्या खोजता है भगवान को, भक्त क्या पुकारता है भगवान को? भगवान ही खोजते हुए भी आते हैं, भगवान ही पुकारते हुए भी आते हैं। शबरी शबरी करते रघुनाथ जी आ रहे हैं, शबरी को खोजते खोजते रघुनाथ जी आ रहे हैं। ऋषि मुनियों से शबरी के आश्रम का पता पूछते पूछते रघुनाथ जी आ रहे हैं। दक्षिण की एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, भगवान पूछते शबरी का आश्रम कहाँ है। भगवान ने बता दिया, भाई जो ये इस कुटिया में रहती है ये परम संत है। आश्रम तो संत का होता है ना, ऋषि का होता है, किसी साधारण व्यक्ति का आश्रम नहीं होता, उसका तो घर होता है। और फिर भगवान वनवासी के वेश में हैं, भगवान किसी के घर में जा नहीं सकते। शबरी की कुटिया में भगवान गए हैं, भगवान ने बता दिया है भाई ये घर नहीं है किसी का, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये परम संत है। तभी भगवान ने कहा नव महो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। बोले इस इन 9 भक्तियों में से एक भी हो तो मेरे मेरा बड़ा प्रिय होता है। और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान ही खोजते हुए भी आए, भगवान ही पुकारते हुए भी आए, और यहां देखो भगवान ही भक्त की स्तुति भी कर रहे हैं। भक्त ने क्या किया है, उसने तो बस मार्ग बुहारा है, उसने तो अपनी झोपड़ी साफ स्वच्छ करके रखी है, उसने आसन लगा कर रखा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उसने तो अपने हिस्से का काम किया है। और यार जितनी चर्चा हो रही है, इसका तात्पर्य, इसका प्रयोजन यही है, हम तो भाई अपने हिस्से का काम करें ना। भगवान को आने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। आप सोचो भूखे बैठ जाएंगे, प्यासे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। अब वहां तो भाई प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, इस मार्ग से नहीं पाया जाता ये धन। इसकी विधि यही है। तो कह रहे हैं हरि को भजन और सर्वभूत पे दाया। और फिर कह रहे हिंसा, दंभ, लोभ, छल
त्यागै और विष सम देखै माया। और जब यहां संतों की बात हो रही है तो शरीर से की जाने वाली हिंसा की बात नहीं हो रही होगी, एक मानसिक हिंसा होती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, आपने अहित चिंतन किया, कहीं गहरे आप सोचते हैं कि अमुक का अहित हो जाए, ये मानसिक हिंसा है। और शारीरिक हिंसा के समान ही ये भी है। और मैं तो कहता हूं कि शरीर से की जाने वाली हिंसा का प्रभाव दोनों ही पक्षों पर थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन जो हिंसा मन से की जाती है उसकी जड़ बहुत गहरी होती है। और फिर कह रहा हूं, आपको सावधान करते हुए कह रहा हूं, कोई ये ना समझे भाई नहीं नहीं हमारे भीतर तो ये सब नहीं है। ढूंढना मिलेगा, खोजना मिलेगा, ये सब है भीतर। क्योंकि विषय का सेवन करके स्वार्थ के वृक्ष को पानी देकर जन्म जन्म हमने इकट्ठा यही तो किया है, हमारे पास यही है। जो सयाना है वो मान लेता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। सूरदास जी सयाने हैं, इसलिए गुरु के सन्मुख आते सब कह दिया। अरे हो सब पतितन को राजा, हो सब पतितन को नायक, हो सब पतितन को स्वामी। जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलता। फिर जिसने दिया उसी को भुलाया। आज जो चर्चा के आरंभ में मैंने कहा, एक क्षण के लिए भी ये जो हो रहा है इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता भाई ना। इसी को नमक हरामी कहते हैं। और भाई क्या जन्म जन्म भटकने के बाद ऐसा स्वामी मिला है, इससे बेईमानी कौन करेगा भाई। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तो जो सयाना है वो तो मान लेता है, हाँ भाई ये सब है हमारे भीतर, सब है। और जब मैं कह रहा हूं सब है, माने सब है। हिंसा, दंभ, लोभ, छल, सब है। किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा। पर यहां मैं एक बात कहूंगा, चिंता ये नहीं है कि कम है या अधिक है, चिंता है कि आपको अपने भीतर ये मिला कि नहीं मिला, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते। दोष का मार्जन स्वीकृति से आरंभ होता है। आप चाहते हैं मेरे मन का दोष दूर हो, पहले सच्चे हृदय से उसको स्वीकार करो। हां भाई मेरे मन में सब है, मैं तो यहां से ये बात कह रहा हूं, मेरे मन में सब है। हां पर गुरुजनों ने यह सिखाया भाई अपनी ओर देखकर भजन नहीं होता, प्रभु के स्वभाव की ओर देखकर भजन होता है। और फिर इन्हीं आंखों से भीतर बाहर परिवर्तन भी देखा है। और वही बात आप तक पहुंचाई मैंने भाई, जो यहां तक ले आया है अब वो आगे भी ले जाएगा, और नहीं ले जाएगा तो भाई हम करेंगे क्या। क्योंकि ऊंची ड्योढ़ी सांवरिया की मुंह से उतरो चढ़े न जाए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से यही कहा, बोले अभी ज्ञान भक्ति वैराग्य अपने आप तो हो नहीं सकता है, ये तो भाई भगवान कृपा करते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परिदेहि, और चितवत राम कृपा करी जेहि, तभी होता है। हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इतना करें, हम केवल इतना कर सकते हैं भाई, अपने इन दोषों को, अपने इन अभावों को स्वीकार कर ले, हार मान ले प्रभु के सन्मुख। यही बात सूरदास जी ने कही, सिखाई। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मैं कहता हूं कोई सोशल मीडिया पर हो कि नहीं हो, पर दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं ना। एक तो आप हो जो आप हो, जो आप अपने आप को जानते हो, आपके भीतर क्या क्या है, और एक आप वो हो जो आप सबके सामने प्रस्तुत करते हो। तो दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं। इससे मुक्त होना होगा। आप अपने आप को बांट नहीं सकते,
और इस बटी हुई चेतना को कभी उस एक सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा आत्मचिंतन ये नियम हो, हमारा नियम से आत्मचिंतन किया जाए, यही अंतरात्मा का स्नान है। जैसे स्नान किए बिना पूजा में नहीं बैठ सकते, ऐसे ही आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं है। आज आरंभ में मैंने कहा कि वो ज्ञान जो आपका कल्याण करेगा वो तो ध्यान की उस अवस्था में प्रकट होगा, और आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं। ध्रुवदास जी ने बड़ी देर के बाद वो तार झनकृत किया जिससे स्वर प्रकट हुआ। कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन। उससे पहले जीव दशा, वैदिक ज्ञान, भक्त नामावली, फिर वृंदावन शत, फिर बृहद बामन पुराण, ख्याल उल्लास, प्रीति चौबनी, भजन शत, इतना सब करने के बाद ध्रुवदास जी वहां रस देश की एक झलक दिखाते हैं आपको। कितना सुदीर्घ आत्मचिंतन है उस रस देश में प्रवेश करने से पहले। ध्यान का विषय कोई भी हो, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे या उस तेजोमय निकुंज का हम ध्यान करें, पर ध्यान तो ध्यान है ना। ध्यान का विषय कुछ भी हो, ध्यान की उस अवस्था में पहुंचने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है और नित्य नियम से होना चाहिए। डॉक्टर कहता है भाई 5-6 महीने में अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा रोग कब पनप जाए। ऐसे ही आत्मचिंतन इज अ रूटीन चेकअप एक साधक के लिए, और ये एक साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं बार बार आपको कहा करता हूं भाई अपने मन से बैठकर कुछ बात करते हो। शरीर को तो किसी क्रिया का अभ्यास हो जाएगा, सुबह से शाम तक मशीन की तरह ही तो सब करता रहेगा। मन की संभाल करते हो कि नहीं? कभी ये देखते हो कि मन सहज में किस ओर जाता है? आज बहुत साल हो गए दीक्षा लिए हुए, उससे भी अधिक साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, पर मन कल भी वही जाता था, आज भी वही जाता है। फिर गति क्या हुई भाई? फिर हमारी उन्नति क्या हुई? फिर हमारे भजन भाव ने क्या हमारा पोषण किया? और कौन पूछेगा आपसे ये प्रश्न? आपको ही पूछने पड़ेंगे। ये आपका कर्तव्य है अपने प्रति, ये अपने आत्म स्वरूप के प्रति आपका कर्तव्य है। कोई नहीं करेगा ये काम आपके लिए, आपको ही करना है। अभी आपकी इच्छा है, आप कब करते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा, दंभ। दंभ माने यही दोहरी जिंदगी, जो आप हैं नहीं वो आप दिखा रहे हैं। और आप खोजना ये सब परत हटाकर देखना, जो आप है नहीं आप वो दिखाते हो किसके लिए? आप कहते हो भाई व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। नहीं नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके मूल में केवल अभिमान है, इसके मूल में केवल देहाभिमान है और कुछ नहीं। और ये वृत्ति सेवा से नष्ट होती है, जिसको हम सादगी कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ये जो जीवन का आकार है ये तो भाई सेवा से ही प्राप्त किया जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप लघु सेवा में आरंभ करो, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी से क्या मांगो? वो संत की सेवा मिले। दीन दास हूं द्वारका और सेवा देकर दान। और हिंसा, दंभ, फिर कहा लोभ, छल त्यागे, कह विषसम देखे माया। भाई इस टेस्ट में तो सारे फेल है, सब अनुत्तीर्ण है इसमें। तो वो तो कह रहे वही संत है जो विषसम देखे माया। और आज सुबह महाराज जी से बहुत देर तक चर्चा होती रही, काफी देर उनका रुकना हुआ। महाराज जी आज सुबह सुबह अयोध्या से श्री राघवाचार्य जी महाराज पधार गए थे, तो बहुत देर उनसे चर्चा होती रही। वो कहने लगे कि देखो यही सबसे बड़ी विडंबना है, माया से मुक्त होने का उपदेश करने वाले आकंठ माया में डूबे हैं। बोले सुनने वाले से भी अधिक माया का दर्शन उनके जीवन में होता है।
और यहां कहने भाई संत कौन है? बिस सम देखे माया। इसलिए आपको कहता हूं भाई, किसी को भी संत नहीं कह दिया जाता। कोई भी संत नहीं होता, नहीं हो सकता। और शायद आपके मेरी बुद्धि पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए संतों ने ऐसी बात लिखी है। भगवत रसिक जी को विशेष रूप से लिखना पड़ा कि मेरी बात जरा ध्यान लगाकर सुनो, इतने गुण हैं तो संत है। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बहुत बार इस पद का संकेत किया करते थे अपने प्रवचनों में। वो कहते थे भाई ऐसा हो तो संत है। आगे बढ़ते हैं, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस सम देखे माया। फिर कह रहे सहनशील, तरु सम सहनशीलता हुए। सहनशील, आशय उदार, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यहां से वो बात कही जाए जो सबके लिए हो, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए हो। आप सब अपने जीवन में समान रूप से उसको उतार सकें। और सौभाग्य से हमारे सत्शास्त्रों का सार यही है। ये तो हुआ क्या, शास्त्रों की दुर्व्याख्या के कारण, अपने अभिमान के पोषण करने की वृत्ति के कारण हमने बांट दिया। हमने समाज को जाति में, वर्गों में, मतों में, विचारों में, संप्रदायों में बांट दिया। और मुझे तो यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, इस भारतवर्ष को इतनी हानि आतंकवाद से नहीं पहुंची जितनी जातिवाद से पहुंची है। क्योंकि यहां कभी प्रतिभा देखी ही नहीं गई। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बना, और दूसरी पीढ़ी की परंपरा को तीसरी पीढ़ी ने अपना धर्म बना लिया। सच्ची बात कड़वी होती ही है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, कहना मेरा कर्तव्य है, मैं इससे बच नहीं सकता। इस देश को सबसे अधिक हानि अगर हुई तो जातिवाद से। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था दी थी, जातिवाद नहीं दिया था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है कोई, तो ये जाने कि भाई ये दिव्य शरीर मुझे कृच्छ तप के लिए मिला है, शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए मिला है, धर्म के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसके पालन के लिए मिला है। कोई क्षत्रिय कुल में अगर जन्मा है तो वो केवल राजसी ठाठ बाट या भोग भोगने के लिए नहीं जन्मा है, पृथ्वी की रक्षा के लिए उसको क्षात्र तेज प्रकृति ने दिया है। उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ, श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ, तो भाई ये हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर संकेत करता है। कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ तो उसने किसी को हीन बताना, किसी का अपमान करना, किसी को पीड़ित प्रताड़ित करना, किसी के अधिकार का शोषण करना, उसने अपना अधिकार समझ लिया। और उसमें भी भाई जब भगवान की भक्ति की बात आए तो हमारे व्यास जी कहते, भगत के कहा जनेऊ जात, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। प्रसंग आया तो मैंने कह दिया, भाई ऋषि मुनियों ने हमको वर्ण व्यवस्था दी थी, एक सुंदर व्यवस्था आपको मुझे प्रदान की, जिससे समाज सुव्यवस्थित रह सके, सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, सुसंस्कृत रह सके, स्वस्थ रह सके। एक दूसरे को पीड़ित करने के लिए ऐसा सब नहीं था, किसी का अपमान करने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए यह व्यवस्था नहीं थी, न है। और भारत के चिंतक विचारक इस बात की चिंता भी करें, उनको करनी चाहिए, और इस बात का विचार भी करें, उनको करना चाहिए कि इस राष्ट्र की उन्नति इस दुर्भावना से मुक्त होने पर ही हो सकती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो या कोई भी राष्ट्र हो, मानवता को पीछे छोड़ के वो उन्नति की दौड़ में आगे नहीं निकल सकता है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यद्यपि मैं इस विषय पर बहुत कम कहता हूं, आज प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने केवल किसी उपदेशक के संबंध से नहीं, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी मन की बात आज आपके सामने रखी। तो सहनशील और आशय उदार, हम तो संत की बात कर रहे थे, संत का आशय उदार हो, सबको स्वीकार कर सके, उसके पास
उसके पास ऐसा हृदय होना चाहिए। उत ऊर्ध्वम शक्त्याः आसमन्तात रातीति उदारः। आशा उदार हो। महाराज जी, आपने ही मुझे शायद एक बार बताया था कि जब आपका प्रथम परिचय या प्रथम भेंट हुई परम श्रद्धेय श्री ध्वाली शरण बाबा से, तो उन्होंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं, तो आपने अपने विषय में कुछ बताया, तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आप कुछ तो करते हैं ना, आप करते हैं, ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भाई यही संत का पवित्र कर्तव्य है। जीव मात्र के प्रति जो जहां खड़ा है वो वहीं से उसकी यात्रा प्रभु की ओर आगे बढ़ाए। आप जितने लोग यहां मेरे सामने बैठे हो भाई, आप एक परिवार से हो सकते हो, आप और मैं एक समाज से हैं, एक देश से हैं, लेकिन भाई जीव तो अपनी अपनी यात्रा पर है ना। आप सबकी यात्रा अलग अलग है। और मेरा कर्तव्य यहां से ये, जो जहां खड़ा है उसको वहीं से मैं चलना आरंभ कराऊं, प्रभु की ओर चलिए। बहुत बरस पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में 3 दिन के लिए जो चर्चा कर रहा था, तो एक बालिका ने मुझसे प्रश्न लिखकर पूछा कि मैं एक ऐसी व्यवस्था में काम करती हूं जहां मुझे प्याज लहसुन वाला भोजन करना पड़ता है, मेरे पास इसका कोई और विकल्प नहीं है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं माला जपूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि जब तक तुम प्याज लहसुन नहीं छोड़ो तब तक तुम माला नहीं जप सकती। मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं माला से जप करूं, लेकिन मैं इस भय से माला से जप नहीं कर पा रही हूं, आप मेरा समाधान करिए। तो मैंने कहा बेटा, इसका कोई अपराध होगा तो मैं मेरे हिस्से लेता हूं, तुम आज से अभी से जप करना आरंभ करो। अब एक बात, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जाने कैसी कैसी बात कही, और मैं कहता हूं बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब पंडित लोग हैं, भगवान के नाम की महिमा क्या है। वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। अब भाई उस बालिका की बाहरी स्थिति आज ऐसी है कि वो ऐसी व्यवस्था में उलझी है, जीवन का कोई पता नहीं, क्षणभंगुर ये जीवन है। किसी भी जीव को किसी भी बाहरी व्यवस्था के कारण भजन से वंचित कैसे रखा जा सकता है। हाँ, अगर वो बालिका मुझसे ये पूछती कि मैं कोई अनुष्ठान करना चाहती हूं शास्त्रीय पद्धति से, तो मेरा उत्तर कुछ और होता। यदि वो मुझसे ये प्रश्न करती कि मैं किसी शास्त्रीय पद्धति से किसी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहती हूं, मैं पुरस्चरण करना चाहती हूं, तो मेरा उत्तर कुछ और होता। तो मैं कहता नहीं, फिर तो शास्त्रीय विधान का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे हरि को भजना चाहता है, भाई मैं कहता हूं कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में है, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। इसी आंगन की बात है, राधाष्टमी का अवसर था, जब किसी माता ने मुझसे ये कहा था कि आप विवाह से पहले कन्याओं को दीक्षा न दिया करें, फिर ससुराल में झंझट होता है। हमारी इच्छा ये कि पति जिस रास्ते जाए तो हमारी बेटी भी उसी रास्ते जाए। पति क्लब में जाता हो, पति सिनेमा में जाए, पति शराब पिए, तो माता पिता इसमें प्रसन्न है कि हमारी बेटी भी उसके पीछे वहीं चली जाए। तब मैंने यही कहा था, संत का आशय उदार होता है, संत की दृष्टि संकीर्ण नहीं होती। दीक्षा स्त्री या पुरुष की नहीं होती, दीक्षा युवान वृद्ध की नहीं होती, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। गुरु के पास कोई जीव आता है, लड़की या लड़का, स्त्री या पुरुष नहीं आता है गुरु के पास। और ना ही संत ये देखता है, ना ही संत की दृष्टि में ये सब होता है। उसकी दृष्टि में तो कोई जीव आया है, उसको उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत करना है। मैंने आपको शायद सुनाया था ना, बाबा यहीं पर बैठे हुए, अब बाबा माला कर रहा हूं मेदन टेर पे। अब मैंने देखा बाबा की माला बड़ी विचित्र, कोई मन का छोटा, कोई बड़ा। अब माला को मैंने झोली में से निकाल कर देखा, अब ना माला में 108 मन के, ना माला में 1008 मन के, कुछ 236, 37, 38 कुछ भी। और बाबा को तो जहां से मन का मिल जाए बाबा जोड़ ले अपनी माला में, ऐसी बाबा की माला। मैंने कहा बाबा ये माला तेरी कैसी है? तो बाबा ने सीधे सरल भाव से मुझे कहा, बोले मन का कैसो हुए, महिमा तो नाम की है, मन का कैसा भी हो भाई। हाँ, और अगर भजन का ही भाव नहीं है तो फिर तो आपसे मैंने सुनाया ही था, कबीर फटकार कर ये बात कहते हैं, बोले माला मन का काठ का और पोया जामे सूत, और काठ सूत मिल क्या करे जब फेरनहार कपूत। वो एक कपूत है, उसी का ही मन यदि स्वार्थ से भरा है, फिर माला ही बेचारी क्या करेगी।
तो भाई कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में है, फिर एक क्षण भी इस बात में विलंब ना करना। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं हरि पद भज ना विलंब कर। और मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। आप ईमानदारी से भगवान नाम का आश्रय लो, आपके जीवन से जो अपवित्र होगा, अवांछित होगा, अपने आप चला जाएगा। आप ईमानदारी से आप नाम की शरण ग्रहण करो, आप नाम का आश्रय ग्रहण करो, हरिजू की शरण लाग। सूरदास कहते हैं बैठे सबे सभा हरिजू की, बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। तो सहनशील, आशय उदार, अति, और फिर कह रही धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, कह रहे गहे अनन्य व्रत एक ही। मैं अपनी उपासना में अनन्य रहूं, लेकिन जब मैं यहां से कहूं तो मेरा आशय उदार होना चाहिए। मैं अपनी उपासना का, मैं अपने उपासना सिद्धांत का मंडन करूं, लेकिन मैं किसी आचार्य के सिद्धांत का खंडन न करूं। श्रीमद् भागवत की अगर मैं बात करूं तो वो विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, श्रीमद् भागवत में सबका समन्वय है। श्रीमद् भागवत ने सब सिद्धांतों का पोषण किया है, अर्थात सबको स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि सब वस्तुतः सब दिखाई पड़ रहे हैं, पर हैं तो एक। संकेत उसी एक ईश्वर की ओर करते हैं, उसी एक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। अनेक दिखाई पड़ते हैं पर एक है। आपने कभी कांच से बना कोई कक्ष देखा हो, सब दीवारों पर कांच लगा हो, बीच में एक रत्न रख दिया जाए। अब वो भाई प्रत्येक दीवार में रत्न भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगा, रत्न तो एक है ना। उसकी अनेकता की प्रतीति हो रही है कांच से बने कक्ष में रखे होने के कारण। ऐसे जीव अनेक हैं, एक श्रीकंता, तुलसी बाबा कहते हैं जीव अनेक हैं, इसलिए उस ईश्वर की प्रतीति अनेक रूपों में होती है। वो एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मेरे निजी जीवन में मेरे तन मन प्राण मेरे आचार्य को, मेरे उपासना सिद्धांत को समर्पित हैं, लेकिन जब मैं यहां से कहूंगा तो मैं तुलसी की मानस भी गाऊंगा, मैं मीरा सूर कबीर की बात भी आपसे करूंगा। और मुझे जहां से कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा वाक्य मिल जाएगा जो मेरे श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता होगा, उसको मैं समादृत करके यहां से आदर पूर्वक निवेदन करूंगा। तो कह रहे सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, गहे अनन्य व्रत एकी। फिर कहा इंद्रिय जित, विषय का दास ना हो, इंद्रिय जित और अभिमान न ताके, इस भाव में सदा स्थिर रहे, इस भाव में स्थिर रहे। मुँह से भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। इंद्रिय जित, अभिमान न ताके। और फिर भगवत रसिकदेव कहते करे जगत को पावन। समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा तो इस पे बहुत विस्तृत हो सकती है और कभी होनी चाहिए। इंद्रिय जित, अभिमान न ताके, तो करे करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगत। बोले ऐसे संत की संगत मिले, तीनों ताप न सावन, तीनों ताप न सावन। ऐसे संत का दर्शन करके व्यास जी ने लिखा, निरख हरिदासन नैन सिरात। व्यास हृदय हरियावत तब ही, व्यास हृदय हरि आवत तब ही,
मिलत गात सौगात निरख हरिदासन नैन सिरा निरख हरिदासन नैन सिरा। भाई तभी कबीर जी ने कहा सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात और रत्नों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। कोई होता है भाई और कोई एक ही त्रिभुवन को पवित्र करने के लिए पर्याप्त है, एक अकेला। मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। संसारम नहीं कहा, कोई एक संसार को पवित्र करता है ऐसा नहीं कह रहे भगवान। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदती क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। अकेला ही बोले त्रिभुवन को पवित्र करता है। अच्छा अब ये बताओ, विराम का समय निकट है, ये प्रसंग आरंभ कहां से हुआ था? हाँ हाँ बताओ। अधिक बुद्धि ऐसी होती है घमासान में अटक जाती है ना। ये क्या बता रही है? संतों में घमासान से आरंभ हुआ था। ये घमासान कहां से आरंभ हुआ था? घमासान भी तो आरंभ हुआ होगा कहीं से। बड़ी अमूल्य वस्तु डाल रहा हूं भाई मैं, बर्तन ठोक पीट कर देखना ये तो मेरा कर्तव्य है। चर्चा आज आरंभ हुई थी कि देखो जो भी सुना रहा है, जो भी सुना रहा है वो अपनी आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए सुना रहा है। कोई भी इसका श्रेय स्वयं नहीं ले रहा है। प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा हो या प्रश्न विदुर जी ने पूछा हो, लेकिन उत्तर देने वाला सावधान होकर उत्तर दे रहा है। वो कह रहा है जो भी सुना रहा हूं मैंने पूर्व परंपरा से गुरुमुख से श्रवण किया है, वो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। और बात यहां से आरंभ हुई थी कि जो उसकी तरफ चला है उसका मन एक होगा। बात यहां से आरंभ हुई थी कि किसी की अनन्य भावना अपने इष्ट में कितनी भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन जब संत की बात आई है तो सबने समान रूप से सब संतों का समादर किया है, क्योंकि संत सब है, गुरुदेव है। यहां से इस संत शब्द को मैंने पकड़ा था और फिर यहां से ये चर्चा आरंभ हुई और यहां तक पहुंची। क्योंकि भाई कल आगे बढ़ना है चर्चा में, अब तुम तो आज ही भूल गए कहां से चले थे, कहां जाना है। तो सनकादिक पहुंचे हैं पाताल लोक में, उनके मन में ये सब जिज्ञासा हुई, चलो भगवान के पास चले, कुछ सत्संग कराएं। शेष भगवान वहां विराजमान हैं। अब उनसे निकट भगवान को किसने देखा है, उनसे अधिक भगवान को कौन जानता है। तब सनकादिक पहुंचे और शेष भगवान के, संकर्षण भगवान के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। यहाँ एक श्लोक बड़ा सुंदर है, उसका अर्थ मैं आपको बताए देता हूं। कह रहे मंदाकिनी के जल से भीगी हुई सनकादिक की जटाएं हैं, उनसे किंचित जल के बिंदु झर रहे हैं और भगवान के श्री चरण जिस कमल चौकी पर विराजमान है, कह रहे बस अपनी भीगी हुई जटाओं से उस कमल चौकी का स्पर्श सनकादिक करते हैं। ऐसा प्रणाम भगवान को निवेदन किया है। और फिर ये प्रश्न पूछा सनकादिक ने, शेष भगवान ने सनकादिक को सुनाया, सनकादिक ने सांख्यायन मुनि को सुनाया, सांख्यायन मुनि ने कृपा करके श्री पराशर जी और श्री बृहस्पति जी को सुनाया। पराशर जी ने पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय जी को सुनाया। अब मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। वहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, यहां मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं और आप और मैं अपने मन को सुनाएं। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।